नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। तो कल 9 दिसंबर 2024 से आपका प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट हुआ। कैसा क्या वहां पर रिसीविंग लेटर देखने को मिल रहा है वो मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही साथ क्या समस्या दिक्कतें देखने को मिलनी है वो भी हम यहाँ पर दिखाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार का रिसीविंग लेटर देखने को मिल रहा है। तो ये एक लेटर देख पाएंगे, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार का है, जहां पर प्रधान शिक्षक हेतु काउंसलिंग में सत्यापित प्रमाण पत्रों, अभिलेखों, दस्तावेजों की स्थिति, काउंसलिंग का समय आपकी जो फोटो होगी उसके नीचे लिखा रहेगा, जैसे इसमें 10-12 लिखा हुआ है। साथ ही काउंसलिंग की जो तिथि है वो इस दूसरे साइड लिखी रहेगी, ऊपर एक क्यूआर कोड देखने को मिलेगा। तो काउंसलिंग की तिथि 9/12/2024 यानी कल की पड़ी हुई है। आपको पता है कल काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। और पद का नाम देखेंगे तो प्रधान शिक्षक 1 to 5 की ये काउंसलिंग का लेटर है, रिसीविंग लेटर जिसको आप कह सकते हैं। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, कैटेगरी, एप्लीकेशन नंबर, एड्रेस, और उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले जो आधार का वेरिफिकेशन होगा वो अगर सक्सेसफुली हुआ है तो उसके सामने यस लिखा रहेगा। इसी प्रकार बायोमेट्रिक को लेकर के भी सामने यस नो लिखा रहेगा। बाकी एज वगैरह की बात भी नीचे की गई है। फिर उसके बाद लिस्ट पूरी दी रहेगी, जैसे यहाँ पर 1 से 6 तक लिस्ट दी गई है, जिसमें डॉक्यूमेंट का एक तरफ नाम लिखा है, उसके सामने वेरिफिकेशन स्टेटस लिखा है, और अगर कोई प्रकार की दिक्कत है तो वो रीजन में लिखा है। तो जैसे यहाँ पर मैट्रिक सर्टिफिकेट या मार्कशीट में फाउंड करेक्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट में फाउंड करेक्ट, इसी प्रकार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मार्कशीट एज पर एडवर्टाइजमेंट फाउंड करेक्ट, इसी प्रकार एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको पता है केवल प्रधान शिक्षक में ही मांगा गया था, फाउंड करेक्ट, परंतु एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउटफुल कैटेगरी में यहाँ पर डाल दिया गया है। और उसके सामने लिखा भी गया है कि डिड नॉट अपलोड प्रॉपर डॉक्यूमेंट, यानी कि सही तरीके से अगर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है उस कंडीशन में यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस में डाउटफुल कंडीशन में जो है वो डाल दिया गया है। इसी प्रकार आगे आईडी प्रूफ सर्टिफिकेट में भी फाउंड करेक्ट, यानी कि जिस प्रकार से जितने भी डॉक्यूमेंट आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड देखने को मिलते हैं वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, ये भी समझिएगा कि जो आपका 1 to 5 6 से 8 टीआरई 3 वाला है वहां पर अभी वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड नहीं कर सकते, परंतु ये जो प्रधान शिक्षक वाली जो कल शुरू हुई थी उसके वाटरमार्क डॉक्यूमेंट आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रहा है कि डाउटफुल कंडीशन वाली एक ये आपने देखा जो कि रिसीविंग लेटर टाइप्स है। एक और मैं आपको दिखाऊंगा जो कि सक्षमता परीक्षा वाला आपको इससे पहले देखने को मिला था, वहां पर भी कुछ इसी प्रकार का आपको जो रिसीविंग लेटर टाइप का है वो देखने को मिल रहा है। अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आपका टीआरई 3 में भी कुछ इसी प्रकार का देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इससे पहले टीआरई 1-2 में हुई थी वहां पर थोड़ा सा फॉर्मेट दूसरा था, अभी जो है चल रहा है वो थोड़ा सा दूसरा है। तो यहाँ पर भी देखेंगे जो मैट्रिक मार्कशीट है, इसी प्रकार इंटरमीडिएट मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट, डीएलएड सर्टिफिकेट, सभी में फाउंड करेक्ट लिखा है, परंतु जो बीटेड मार्कशीट है या सर्टिफिकेट है उसके सामने डाउटफुल लिखा हुआ है, जहां पर लिखा है कि पार्शियल फादर नेम मिसमैच, यानी कि पिता जो है उनका नाम जो है वो नहीं मैच कर रहा है, इस कारण से उसको डाउटफुल कंडीशन में डाल दिया गया है। इसी प्रकार आधार कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट, नियोजित सर्टिफिकेट, इस तरीके से सारे यहाँ पर आपको फाउंड करेक्ट देखने को मिलेंगे। और नीचे आपको नाम, सिग्नेचर, डाटा एंट्री ऑपरेटर के साइन, प्रोग्राम ऑफिसर, इन सभी के साइन वो भी देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज नोटिस आप करेंगे कि जो भी किसी भी प्रकार की दिक्कत है उसको सारी मतलब आपका जो सारी लिस्ट है उसके सामने डाउटफुल लिख दिया है, उसके अलावा एक नीचे भी लाइन आपको अलग से देखने को मिलेगी जिसमें लिखा रहेगा ऑल द डॉक्यूमेंट सबमिटेड वर नॉट फाउंड टू बी करेक्ट, यानी आपको एक अलग से काउंसलिंग की तिथि दी जाएगी, एक अलग से टाइम स्लॉट जारी किया जाएगा जिसमें आपको फिर से मौका दिया जाएगा या तो डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसे डाउनलोड करने का, या फिर उसको लेकर के करेक्शन के लेकर के आपसे कोई प्रकार का एफिडेविट वगैरह की मांग, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। बाकी मैंने इसीलिए पहले ही कहा था एफिडेविट बनवा कर रखिएगा। अगर आप उनको यानी जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं उनको आप दिखा पाते हैं कि ये चीज़ जो मेरे में दिक्कत है उसके लिए मेरे पास क्या प्रूफ है, ये सारी चीज़ें हो सकता हो फिर डाउटफुल कंडीशन में ना डालें। इनकेस अगर डाउटफुल फिर भी डाला जा रहा है तो फिर आपको अलग से जब मौका दिया जाएगा वहां पर फिर आपसे एफिडेविट के द्वारा जो है आपको वेरीफाई किया जा सकता है। तो ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ये हालांकि भी प्रधान शिक्षक का है, टीआरई 3 को लेकर के भी क्या इसी प्रकार से होगा वो आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं जो न्यूज़ अपडेट निकल करके आई उसमें क्या क्या दिक्कतें देखने को मिली। ये तो मैंने आपको दिखाया, इसमें कोई दिक्कत तो डाउटफुल वाली थी।
तो न्यूज़ जो है प्रकाशित हुई है कि प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग के पहले दिन सत्यापित प्रमाण पत्र का फंसा पेंच, जिसमें डीईओ की जगह हेडमास्टर से सत्यापित कराने वाले पेंडिंग में। मतलब कहने का यह है कि जिससे यहाँ पर कहा जा रहा है आप सत्यापन कराने को लेकर अगर कुछ और आप प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं, उस कंडीशन में भी आपको डाउटफुल कंडीशन में डाला जा रहा है। यानी जो बात हो रही थी ना एफिडेविट को लेकर, जो सक्षम प्राधिकारी वाला, वो आप यहाँ पर जो बात किया जा रहा था दंडाधिकारी, उसी को लेकर के ही बनवाए। एक प्रकार से एक संकेत की बात यहाँ की गई है। न्यूज़ के अंतर्गत क्या कहा गया है, मुजफ्फरपुर से न्यूज़ है। जिस प्रमाण पत्र को जिला शिक्षा अधिकारी से सत्यापित करवाकर अपलोड करना था, उसी की मूल कॉपी काउंसलिंग में लानी थी। वो प्रमाण पत्र हेडमास्टर से बनवाकर दर्जनों शिक्षक अभ्यर्थी ले आए हैं और काउंसलिंग में शामिल ऐसे शिक्षकों के नाम को पेंडिंग सूची में रखा गया है। विभाग के मार्गदर्शन पर ऐसे शिक्षकों के भविष्य पर निर्णय होगा। और मैंने बताया ना कि जो पेंडिंग में रखा गया उनके लिए अलग से टाइम समय दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि उनको वापस कर दिया गया। सोमवार को प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग के पहले दिन सत्यापित प्रमाण पत्रों का पेंच, दर्जनों शिक्षकों का फंसा। जिला निबंधन परामर्श केंद्र में काउंसलिंग को लेकर के कैंप लगाया गया। पहले दिन 5 काउंटर बनाए गए थे। सुबह से शाम से काउंसलिंग शुरू हो गई थी, सुबह में समय से, लेकिन दोपहर बाद लिंक की समस्या आपको देखने को यहाँ पर मिल रही थी। लिंक फेल होने के कारण काउंसलिंग खत्म होने में देरी हुई। शाम 5 बजे काउंसलिंग खत्म होनी थी, लेकिन रात के 8:30 बजे तक अभ्यर्थी काउंसलिंग के लिए खड़े रहे। यानी आपको अपना खाने पीने की व्यवस्था करके लेकर के जानी है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जिस टाइम स्लॉट में आपको दिया भी गया उस टाइम स्लॉट में हो नहीं पा रहा है। आगे बताया गया एक स्लॉट में 14 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होनी थी, मगर एक स्लॉट की काउंसलिंग में 2 से ढाई घंटे तक का समय लग रहा है और एक स्लॉट 1 घंटे का था। कई स्लॉट में 2 से ढाई घंटे तक जो है वो लगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन में देरी से कई की नहीं हो सकी काउंसलिंग, जिसमें अभ्यर्थियों के मोबाइल पर निर्धारित जो स्लॉट है, स्टॉल और स्लॉट, इसका समय भेजा गया था। सुबह के समय में रजिस्ट्रेशन में एक साथ भीड़ अधिक होने के कारण दर्जनों अभ्यर्थियों की निर्धारित जो स्लॉट उनको दिया गया था उसमें काउंसलिंग जो है वो नहीं हो सकी। कुड़नी से आई एक महिला शिक्षिका ने यह भी कहा कि मेरा स्लॉट 9 बजे का ही था, लेकिन 11 बजे तक लाइन में वो लगी रही थी, जिसके बाद मेरा, यानी जिनका मेरे बाद था उनके पहले काउंसलिंग हो गया। इस बाबत काउंसलिंग में लगे जो अधिकारी उन्होंने ये बताया कि एक स्लॉट में 14 अभ्यर्थियों को दिया गया था। जो अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन कराकर पहले लाइन में आ गए उनका लिंक खुल गया तो उनकी काउंसलिंग करा ली गई और सभी अभ्यर्थियों के स्लॉट के अनुसार ही काउंसलिंग कराई गई है। साथ ही प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग के पहले दिन ओटीपी की समस्या बहुत लोगों ने बताई है और यहाँ पर भी वही चीज बात की गई है। हालांकि दोपहर तक ओटीपी फिर बाद में आसानी से आता भी रहा था, लेकिन 2 बजे के बाद परेशानी बढ़ गई थी। दर्जनों अभ्यर्थी ओटीपी के लिए जिला प्रबंधन परामर्श केंद्र के अंदर से लेकर बाहर तक चक्कर काटते रहे। जो कि मैंने बताया था कि जैमर वगैरह कई बार लगे रहते हैं, तो आपको पीछे जैसे कोई लगा होता है उसको आपने फ़ोन दे दिया, उनसे बातचीत करके आपने बना लिया, वो बाहर गया, वहाँ पर अगर ओटीपी आ गया फिर वो वापस आ गया, ओटीपी दिखा दिया, इस तरीके की भी चीज़ें देखने को मिल रही थी। बाकी कई अभ्यर्थियों का ओटीपी देर शाम तक नहीं आ पाया। ओटीपी नहीं आने के कारण इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जो है वो नहीं हो सकी। वैसे देखा जाए तो एक तरीका ये भी अच्छा होता है कि जो ओटीपी है वो आपका किसी से आप फ़ोन करके पूछ लें। मतलब जैसे मान लीजिए आप यहाँ हैं और किसी घर में, वहाँ पर तो आपका किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी जो जैमर वगैरह है, परंतु यही होता है वहाँ ओटीपी आया कि नहीं, आप एक तरफ फ़ोन पर बात कर रहे हैं, ऐसे फ़ोन सामने रहता है तो सामने रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर जैमर वगैरह वाली चीज़ है उसका एक वो सब्सिडरी ऑप्शन है, परंतु फिर सामने सामने जब वेरीफाई होता है ना तो वहाँ पर दिक्कत आती है। बाकी पहले दिन 16 अभ्यर्थियों की नहीं हो पाई काउंसलिंग, उसको लेकर के भी बताया गया कि पहले दिन 350 शिक्षकों की सूची भेजी गई थी। डीईओ अजय कुमार सिंह ने कहा है कि 340 शिक्षक आए, 10 अनुपस्थित रहे, 3 शिक्षकों का ओटीपी नहीं आया, 334 की काउंसलिंग हुई। बता दें कि काउंसलिंग के दौरान उस समय हड़कंप भी मच गया था जब 3 अभ्यर्थियों का पोर्टल पर कोई भी प्रमाण पत्र अपलोड ही नहीं मिला। आवेदन के समय इन शिक्षकों का एक भी प्रमाण पत्र आवेदन के समय दिया ही नहीं गया। इनका नाम नॉट अपलोडेड में डालकर विभाग को भेजा गया है, मतलब उनके लिए फिर अलग से जो है वो दिया जाएगा। एक और अपडेट भी, मतलब एक और न्यूज़ टाइप की, प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग शुरू, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से अनुशंसित प्रधान शिक्षकों की काउंसलिंग सोमवार से पटना जिले में जिला परामर्श और निबंधन केंद्र पर शुरू हुई। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना राजकमल कुमार ने बताया कि 380 शिक्षकों के लिए 5 काउंटर बनाए गए थे। सर्वर डाउन रहने से करीब 6:30 बजे तक काउंसलिंग चली। वहीं पटना जिला शिक्षा कार्यालय में दूसरी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण जो शिक्षक है उनकी काउंसलिंग में सोमवार को मोकामा के शिक्षकों की काउंसलिंग हुई। 178 जो शिक्षक है उनकी काउंसलिंग देखने को जो है वो मिली। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिली। इसके अलावा इसमें और कोई ऐसा खास पॉइंट नहीं है। बाकी आपका जो वेरिफिकेशन के लिए आपको अलग से लेकर के जाना होता है सारे डॉक्यूमेंट, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। एक्स्ट्रा फोटोकॉपी लेकर के जाइएगा, चाहे वो वाटरमार्क वाली हो या फिर आप विदाउट वाटरमार्क वाली, और ओरिजिनल तो होनी चाहिए।
बाकी कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। अभी तक के अपडेट में इतना ही। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।